तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबके अपने परिवार राहुल विहार पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिगंत हिंदी भाग 2 का पहला चैप्टर बातचीत का चौथा वीडियो। अभी तक 3 वीडियो हमने बना चुके हैं, तीनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक पर जाके क्लिक करके पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका चौथा वीडियो है। मैं छोटा छोटा क्लिप में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको मैं अपलोड भी आसानी से कर सकूं और आपको भी आसानी से समझ आ सके। कम से कम आपका रेंज 15 से 20 मिनट का अप्रोक्स में बन रहा है वीडियो। और ये वीडियो भी अगर उससे ज्यादा होता है तो इसको भी अनकट कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस अभी तक जितना पढ़े थे बहुत मजा आया है और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे आगे की कहानी, ठीक है। आगे के निबंध में जानेंगे। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अंत तक देखने पर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी समझ आता है तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अपना सजेशन जरूर बताइएगा, सर ये है या वो है, जो भी चीज आपको लगता है, डाउट है, जो भी चीज दिक्कत लग रहा है या मुझमें कोई कमी यहाँ पर नजर आ रही है तो प्लीज आप बोल दीजिएगा सर ये चीजें हैं। और एक कमेंट और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ ये स्टार्ट करते हैं। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों के निकायत अथवा पंडिताई का अनुभव या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। देखिए, पंडिताई का अनुभव मतलब देखिए पंडिताइन भी बोला जाता है, पंडिताइन। पंडित लोग भी बातचीत में बहुत एक अलग ढंग से होते हैं, मतलब बात करने की शैली भी बहुत अलग होती है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। मतलब देखिए, रसभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। मतलब देखिए, चतुर जो होते हैं ना, जो तेज तरार होते हैं, वो कुछ अपनी बातों को इस ढंग से रखते हैं कि क्या कहें। बोला जा रहा है कि वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, जैसे मतलब कहने का मतलब कि अगर बढ़िया से बातचीत करने का कोई कला आ जाता है, बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो बोलते हैं पंडित जी। पंडित जी मतलब जिनको ज्ञान होता है, ठीक है। कभी आवेगा नहीं, आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों में मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काव काव में सरस संलाप की चर्चा की चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश में से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री में वहां बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जब देख लीजिए हर चीज में लाई है, तो एक पंडित दूसरे पंडित को थोड़ी मानेगा कि श्रेष्ठ है। वो बोलेगा कि हम श्रेष्ठ है तो दूसरा बोलेगा पंडित मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये क्या हो कि बातों बातों में ही एक फर्क होता है, ज्ञान ज्ञान का फर्क। हम बोलेंगे सबसे बड़का आदमी हम ही है, सबसे ज्ञानी आदमी हम ही, हम थोड़ी है, हम कुछ है, हम भी एक स्टूडेंट है, हम भी एक विद्यार्थी है, ठीक है। हम जीवन भर जब तक जीवित रहेंगे या मर भी जाएंगे हम भी विद्यार्थी रहेंगे। टीचर तो बन नहीं सकते, याद रखिए, कोई टीचर नहीं बन सकता, याद रखिएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकता, एक विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे यही एक फर्क है कि मैं आपको फिलहाल में समझा रहा हूँ, जो चीजें आपको है वो सिर्फ एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। कोई टीचर आप जिस दिन समझाने लगे किसी को नीचे को तो आप भी तो टीचर बन जाएंगे। तो टीचर थोड़ी हुआ, मतलब कहने मतलब कि आप एक किसी को समझाने वाले बन गए, मतलब किसी को समझा दे, उसको उसके तरीका में उसको बता दे, तो आपको वो क्या मतलब गुरु मानना शुरू कर देते, ठीक है। कुछ और नहीं, जिससे आपको ज्ञान मिलती है उन्हीं को आप गुरु मानते हैं। वैसे ही मुझे जिन जिन से ज्ञान मिलेगा मैं उनको गुरु मानूंगा, आपको जिन जिन से ज्ञान मिलती है आप उनको गुरु मानते हैं। तो वैसे याद रखिए, यहाँ पे ये पंडित लोगों में चलती रहती है नोकझोंक। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे और कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना होगा। मतलब देख लीजिए, पंडित जी लोग में होता है काव काव, आप समझ सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और सालों में लाखों की आमदनी बढ़ने लगी। और 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारंभित होती होगी। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई, कंपनियों में लोग जुड़ने लगे, लोग बढ़ने लगे। तो ये सब किसकी देन है? ये सब एक बातचीत का ही देन है। बातचीत से ही इंसान कंपनी बनता है। अब मान लीजिए कोई लेक्चर देने आ गए, यहाँ पर कंपनी खड़ा किए, बात करने की कला ना रहे उनके पास, किसी को आकर्षित करने की कला ही ना रहेगा, तो कैसे वो बच्चों को कनेक्ट करेंगे, सॉरी, वो कैसे अपने काम करने वाले वर्कर को कनेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कैसे कर पाएंगे, एम्प्लॉय को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। वो चीजें थी, ठीक है।
बोला जा रहा है कि दूरदर्शी से खाली ना होगी 25 के नीचे बातचीत में अद्वितीय अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। इस पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिससे मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है। देखिए, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। बोले कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के होते हुए जो किसी तरह का संभव नहीं है। जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पर पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हो गई। मतलब मान लीजिए कोई अतिथि आते हैं और उनका आदर सत्कार और भाव नहीं करते हैं, बढ़िया से किसी को नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं कि हमारा आवाभगत सही नहीं किया गया, वहां के लोग सही नहीं थे, त्रुटि हो गई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो ठीक है, आप बिना कहे हुए पहुंच गए रिश्तेदार के घर, तो उनको भी लगेगा ना कि बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए हैं। वही चीज है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे का प्रकार का नया भाव हुआ। मान लीजिए कि अब जिस तरह गए और मनो मुताबिक बात ना हो, जिस तरह हम चाहते हैं बातचीत करना वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर किस बात की बात है। ठीक है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का है, हम यही समझते हैं कि हम कि हम कि हम कि हम कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे और हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रत्यक्ष अंग संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना और कुछ घुड़तन बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान जिसमें हर किस्म के बेलबुट्टे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की ओर क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का ऐसा प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक का भी नहीं पहुंच सका। मतलब याद रखिएगा, ये बातचीत ही है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, छाप छोड़ता है, और ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसी शेर का नाम ध्यान और मनोयोग और चित्त को एकाग्र करना है। मतलब बोला है कि इसी शेर का नाम जो है ध्यान और मनोयोग चित्त, मतलब ये जो हमारा मन है उसको चित्त को एकाग्रित करना। अगर एकाग्रित नहीं करेंगे हम लोग तो हम किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारा मन, मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं और दिमाग कहीं और चला गया है, कहीं और जा रहे हैं, तो ये हमारा मन एकाग्रित नहीं है। ठीक है, साधन जिसका साधन 1 2 3 काम नहीं है, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थित कर अवाक हो और अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अभाग्य अभाग्य। मतलब गौतम बुद्ध की तरह ये कह रहे हैं बातें करने की, देख लीजिए, मतलब मेरे नजर में यही नजर आ रहा है। मतलब कि अगर हम मन को और स्थिर कर ले तो हम अपने मन की अंतर बातों से भी बात करते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, वो सोचे हैं तो हाँ है, ऐसा मन की बातें भी हम लोग करते हैं। तो ये क्या है, गौतम बुद्ध भी जो थे, महात्मा बुद्ध भी जो थे, उन्होंने भी ज्ञान इंद्रियों किया था और अपने मन को कंट्रोल किया था और मन से बातें भी की थी। तो यानी कंट्रोल अपने मन पर अगर हम कर लेते हैं, कंट्रोल अपने मन से बातें करते हैं, हर एक चीज अपने मन से साझा करते हैं, तो ये हमारा मनोभाग्य हो जाएगा। ठीक है, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। जीहा मतलब समझते हैं, जीवा का मतलब होता है जीभ। है जीभ है ना, आपको मर्डर करवा सकती है। ये जीभ है ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा करा सकती है। ये जीभ है ना, वो चीजें करा सकती है जो चाकू तलवारें नहीं करा सकती। याद रखिए, जीभ हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक हथियार है। कहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है, तो सबसे बड़ा हथियार मेरा जीभ है। जिह्वा ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जीभ ऐसे ऐसे कारनामे कर देगा ना कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये बोला कि कतरनी का समान, कतरनी से मतलब कतर 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 चतर चतर बात करेगी। ठीक है, उससे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अयोग्य शत्रु को भी बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। अब मान लीजिए, जैसे अगर हम बड़ा, मान लीजिए हमारे सामने कोई लड़ाई करने वाला आ रहा है और हम भी उससे झगड़ा थोड़ा बनाए, थोड़ा देख लेंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, तू करा के हम थोड़ा देख लेंगे, तो जब आप भी क्रोधित वो भी क्रोधित, दोनों की जीवा चल रही है, तो फिर कहां से बात बनेगा। तो हम
क्या कर सकते हैं, अपनी जीवा को कंट्रोल करके हम मन की बातों से, शांति से भी हम क्या कर सकते हैं, झगड़ा या साझेदारी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का ये साधन या तो साधनों का भी मूल रूप है। मतलब शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमात्मा एकमात्र सोपान है। मतलब कहने का मतलब याद रखिएगा प्यारे साथियों, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बातचीत करना जरूरी है, उचित है, लेकिन हमें जहां जरूरत है वहीं बोले, जहां जरूरत ना हो वहां ना बोले, क्योंकि जीभ है हमारा कतरनी की भांति चलता है। अगर ये कहीं कतरा गया ना, कोनो ट्रेन के पटरी से टकरा गया ना, और अरुणाचल एक्सप्रेस या कोनो एक्सप्रेस के पटरी से उतर के कहीं और चला गया ना, तो खतरा हो जाएगा। याद रखिए, ट्रेन पटरी पर चल रही है तब तक ठीक है, पटरी से जैसे उतरी तो खतरा है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, हमेशा आप सब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बातचीत चैप्टर है, बातचीत में आपको मतलब कहने का मतलब सारा चीज कंट्रोल करना है, बहुत कुछ चीजों को संयम से, ये जीवन है, जीवन में बातचीत का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, सॉरी क्वेश्चन, ये हम बाद में करेंगे, अगले दिन के वीडियो में करेंगे। ये जो चीजें हम अगले दिन के वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो चीजें आप शायद आप लोगों को कुछ कुछ समझ आ गई होगी। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। हमारे वाक शक्ति नहीं होती तो हम भी एक कोने कगर में बैठे होते, किसी से बात नहीं करते, मतलब गूंगी अवस्था होती है हमारे समाज। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मंशा, बेन जॉनसन बताया था ना कि बात करने से ही बात करने से ही व्यक्ति का क्या मिलता है, साक्षात्कार मिलता है कि वो कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञान नहीं है उसके पास। दूसरा, एडिसन का क्या मत है, तो एडिसन का यही मत है, यही विचार था कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है। क्या बात है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यूरोप वाला बात हो रहा है यहाँ पर जो उस पैराग्राफ में था। ठीक है, तो ये चीज भी है, पढ़ लिए कहानी तो आप खुद इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वो कैसे अपनी सुरक्षा नवीन संस्कार की रचना कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस सारे क्वेश्चन को मैं अगले अगले वीडियो में मैं सारा चीज करवा दूंगा आप लोग का। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।